नमस्कार, मैं तारिक अमन, आप देख रहे हैं एपेक्स मीडिया नेटवर्क। पश्चिम बंगाल के चुनाव का नतीजा लगातार सामने आ रही है। अभी तक के नतीजों के हिसाब से दीदी की पार्टी टीएमसी 207 सीटों से बढ़त बनाई हुई है। वहीं बीजेपी 81 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस 2 सीटें और अन्य पार्टी 2 सीटों से आगे बढ़त बनाकर चल रही हैं। हम आपको बताते चले कि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से काउंटिंग में देरी हो रही है। अभी तक के नतीजों के हिसाब से बंगाल में खेला हो रहा है। बंगाल वाले अभी परिवर्तन के मूड में नहीं थे, लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि टीएमसी तो बंगाल के चुनाव में बढ़त बनाई हुई है, लेकिन टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी की सीट उनके हाथ से निकलते हुए दिख रहा है। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही थी। उनके खिलाफ में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में थे। अभी तक के काउंटिंग में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस बार बंगाल के चुनाव में नंदीग्राम सीट को काफ़ी हॉट सीट के नाम से जाना जा रहा था। हम आपको एक बहुत ही खास बताते चले कि जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, उस समय उन्होंने कहा था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बने, ये हम चाहते हैं, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, और बंगाल चुनाव को जीतने के लिए हर तरीके का प्रयास करने को तैयार हैं। बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया था कि अब की बार बंगाल में बीजेपी 200 पार, लेकिन अभी तक के चुनाव नतीजों को देखा जाए तो एकदम से उल्टा हो गया। 200 पार का आंकड़ा टीएमसी के खाते में जा रहा है। बंगाल चुनाव के नतीजों के हिसाब से ये कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी के पीछे होने का वजह उनका कम्युनिकेशन बताया जा रहा है। बंगाली भाषा नहीं आने की वजह से बंगाली लोगों को अपनी बात नहीं समझा सके, ये एक फैक्टर माना जा रहा है। बंगाल की महिलाएं टीएमसी के साइलेंट वोटर्स मानी जाती हैं और ख़ास करके दीदी को अपने राज्य में इसीलिए देखना चाहती हैं क्योंकि ममता बनर्जी एक महिला के साथ साथ वो एक बंगाली भी हैं। ममता बनर्जी अपना जनसभा को संबोधित करते हुए वो सिर्फ और सिर्फ बंगाली भाषा का प्रयोग करती हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर चुनावी मैदान में किसी पार्टी को सुनने के लिए महिलाओं की तादाद इतनी ज़्यादा आती थी। महिलाएं सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से अपने घर से निकलकर चुनावी जनसभा तक जाती थी। ममता बनर्जी भी महिलाओं को मोहित करने में कोई भी किसी भी तरीके से कमी नहीं छोड़ती थी। अगर बंगाल का सत्ता फिर से एक बार ममता बनर्जी के हाथ में आता है तो उसके पीछे महिलाएं और सिर्फ मुस्लिमों को माना जाएगा। अभी तक के रुझानों के हिसाब से कुछ हॉट सीट की चर्चा कर लेते हैं, कहां पर किसकी बढ़त है। नंदीग्राम हॉट सीट से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को पीछे छोड़ आगे चल रहे हैं। टोलीगंज हॉट सीट से टीएमसी के अरूप विश्वास बीजेपी के बाबुल सुप्रीमो को पीछे छोड़ आगे चल रहे हैं। चुनचुरा के हॉट सीट से टीएमसी के असित जुमेदवार बीजेपी के लॉकेट चटर्जी को पीछे छोड़ आगे चल रहे हैं। शीतलकुची के हॉट सीट से बीजेपी के बरेन चंद्र बर्मान टीएमसी के पार्थ प्रतिमरे को पीछे छोड़ आगे चल रहे हैं। कोलकाता पोर्ट से हॉट सीट से टीएमसी के फिरहाद हाकिम बीजेपी के अवध किशोर गुप्ता को पीछे छोड़ आगे चल रहे हैं। कृष्णानगर उत्तर के हॉट सीट से बीजेपी के मुकुल रॉय टीएमसी कौसानी मुखर्जी को पीछे छोड़ आगे चल रहे हैं। शिवपुर के हॉट सीट से टीएमसी के मनोज तिवारी बीजेपी के रथिन चक्रवर्ती को हराकर जीत चुके हैं। ये थे कुछ हॉट सीट के उम्मीदवार। शाम तक रुझानों के हिसाब से किनकी जीत होती है ये देखना बाकी है। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीत चुकी है। हर खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलें। आप देख रहे थे एपेक्स मीडिया नेटवर्क। धन्यवाद।